वृत्तियां आएगी। जिस मनुष्य की भावना अशुद्ध होती है, या जो मनुष्य मिथ्या भाषण करता है, झूठ बोलता है, वो उसको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। सत्य भाषण करना है, और भावना भी सत्य की रखनी, शुद्ध भावना। और दूसरा, मन जो है वो निर्मल करना, मन में कोई मैल नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भावना, निर्मल मन। और जब निर्मल होगा तो मन अपने आप निश्चल हो जाएगा। कुछ लोग आके बोलते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, वो इसीलिए भटक रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लेना, कहीं ना कहीं देना, लेना देना, लेना देना। उसने मेरे को ये दुख पहुंचाया तो इसलिए मुझे कुछ लेना होगा उससे। भले ही उस समय तुम ना सोच रहे हो कि मैंने लेना है, लेकिन ये भाव जो है कि दुख पहुंचाया, इसका मतलब बदला चाहिए। और देना, किसी को दुख पहुंचाया तुमने जाने अनजाने, तो ना दुख पहुंचाना और ना ही बदले का भाव मन में रखना, क्षमा कर देना, अपने को मुक्त करना। ये मैं बता रहा हूं, हीलिंग तुरंत हीलिंग होती है। शरीर के अंदर जो अनेकानेक रोग है वो इस कारण है। श्वासादि माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। पूछता है ना, साधक पूछता है बाबा जी माला कौन सी जपूं? कोई सी भी माला मैं कह दूंगा जपना अच्छा है। सुबह के समय रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ माला कही गई है, जपने से लाभ होता है। लेकिन कितनी माला जप लोगे? 2 माला जप लोगे, 5 जप लोगे, बहुत जबरदस्त होगा, 10 जप लेगा। लेकिन 10 माला जपने में कितने मंत्र जपे तुमने? सिर्फ 1000 मंत्र, सिर्फ 1000। और कितनी सांस रोज लेते हो? 24,000 सांस लेते हो। तो यदि अभ्यास कर लो कि सांस के साथ मंत्र जपना है तुम्हें, किसके साथ जपना है? श्वास के साथ जपना है। तो यदि प्रत्येक श्वास के साथ तुम मंत्र को जोड़ दो तो कितने मंत्र रोज के हो जाएंगे? 24,000 हो जाएंगे, 24,000 मंत्र हो जाएंगे। और वैसे आप जप नहीं सकते माला के साथ। और जहां जा रहे हो पवित्रता अपवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखना। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है पवित्र स्थान पे साधना करना। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि पवित्र स्थान पे ध्यान साधना करना, और वो जो शमशान में जाके बड़े योगी बैठे हुए हैं वो जप कर रहे हैं, तो वो तो अशुद्ध जगह पे कर रहे हैं। वो क्यों नहीं शुद्ध जगह पे, पवित्र जगह पे बैठ के साधना करते हैं? वो हंस पड़े, बोले किस जगह पे साधना करनी चाहिए? मैंने थोड़ा और ज्ञान जो था, मैंने बोला भाई जो मुझे ज्ञान है पवित्रतम स्थान पर साधना करनी चाहिए। और अगर नदी का किनारा हो तो 100 गुना फल मिलता है। अगर गाय जहां बंधी हो, गौशाला हो, तो 1000 गुना फल मिलता है। यानी कि एक मंत्र मैंने जपा तो 1000 मंत्र का फल हो गया गौशाला में करने। और यदि शिवालय हो तो लाखों गुना, करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आप बताइए। उन्होंने कहा कि शिवालय भी उत्तम प्रकार का शिवालय और मध्यम प्रकार का शिवालय, 2 शिवालय होते हैं। मैंने बोला अच्छा मेरे गुरुदेव बताओ। उत्तम शिवालय तो वो हो गया जो तीर्थ होंगे। मेरे गुरु ने कहा सत्य है, उत्तम शिवालय वो जो भगवान ने बनाया। उत्तम शिवालय कौन सा? जो भगवान ने स्वयं बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान स्वयं स्थापित हो गए, इसलिए उत्तम है। लेकिन
इस चीज को याद रखो कि तुम्हारा शरीर जो है वो भी भगवान ने बनाया और तुम्हारे मन के भीतर जो है भगवान शिव का वास है, परमात्मा का वो मूर्ति है तुम्हारे भीतर। तो तुम्हारी जो देह है वो भी एक उत्तम शिवालय है। तुम्हें बस अब ये ज्ञान प्राप्त करना है कि इस शिवालय का प्रवेश द्वार कहाँ है, इस देह के भीतर प्रवेश कैसे किया जाए, और उस दरवाजे से प्रवेश करके भगवान शिव का वो गर्भगृह है तुम्हारे शरीर के अंदर कहाँ है, वहां तक जानना, इसका ज्ञान तुमको प्राप्त होना चाहिए। और वहां उस गर्भगृह जो इस शरीर के अंदर है वो दरवाजा खोल करके अपने भीतर जो भगवान शिव है वहां उसके सामने बैठ करके जब साधना करते हो तो वो साधना तुम कहाँ कर रहे हो,